Hello everyone, I hope you all are fine. So today we will discuss about the cell. So what is cell? Cell क्या है? Cell is the building block of all organism. जितने भी organism है सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल एक स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है जो हमारी लाइफ में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल है। सो हु डिस्कवर द सेल? सेल को डिस्कवर किसने करा था? इसको सबसे पहले फर्स्टली डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप से एक डेड सेल को देखा था। उन्होंने देखा था एक हनीकम लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट बने हुए हैं और उन्होंने इन डिफरेंट कंपार्टमेंट को नेम दिया था सेल। बट उसके बाद आए थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek जिन्होंने अपने खुद के डिजाइन किए हुए इलेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। और हाउ वी कैन से ए सेल कैन फॉर्म ऑर्गेनिज्म। एक सेल है जो वो एक ऑर्गेनिज्म को कैसे बनाता है। जो सेल है जब एक सेल से ज्यादा ये सेल इकट्ठे होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। जब एक से ज्यादा टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब ऑर्गन एक से ज्यादा ऑर्गन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। देन मेक ए ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल है इसके सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि सेल स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी सेल है उसमें तीन ऑर्गन तो होते हैं। जो मेन है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, थर्ड है न्यूक्लियस। तो आगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? सेल कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो व्हाट इज प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर सिंगल सेल ऑर्गेन को इसलिए हम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। सो व्हाट इज यूकैरियोट्स? तो यूकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। इनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं इसलिए। और ये इनमें यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी आ सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी आ सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल यूकैरियोट की एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल सेल, प्रोकैरियोट के बैक्टीरिया। इसको हम पढ़ते हैं कि इनको डिफरेंशिएट करते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है। इनके हाउ कैन वी डिफरेंशिएट यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स? इनको हम कैसे पता लगा सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ये तो हमने डिफरेंस पढ़ा कि ये सिंगल सेल होते हैं। दूसरा कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तीसरा ये भी कि इनमें ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। और यूकैरियोट्स में जबकि इससे उल्टा है, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। उनमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। आगे कहते हैं कि जो सेल हम कहते हैं कि व्हाट इज सेल ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ तो लिया कि सेल ऑर्गेनिज्म, बट सेल ऑर्गन्स बोलते किसे हैं? कि ऑर्गेनेल्स होते क्या है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है। नी, टो, लेग, आर्म, हेड, फोरहेड, नोज, ये ऑर्गन है ना डिफरेंट। वैसे तो सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने आप में। इसके भी तो ऑर्गन है जो स्मॉल लिटिल ऑर्गेनिज्म है जो सेल में पाए जाते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसके सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन, ईआर, एसईआर, एरिआर, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यूकैरियोट्स में हमने 2 एग्जांपल करी थी ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। हम डिफरेंशिएट करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल को द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल है सबसे पहले उसमें वाल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में नहीं होता। एनिमल सेल है उसमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं। सेल में एक ही वैक्यूल होता है और वो बड़ा होता है, लार्ज, जिसे हम बोलते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो के सेंटर में पाया जाता है। एनिमल सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट सेल है उनमें न्यूक्लियस साइड में होता है। एनिमल सेल होते हैं उनमें सेंट्रियोल होता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन होते हैं। ये देखते हैं कि जो सेल ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट इनका क्या फंक्शन है, सेल में क्या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या करती है? सबसे पहले ना ये सेल मेम्ब्रेन ही आती है कि जो सेल है, सेल के आउटर जो कवरिंग होती है ना बाहर, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को फ्रॉम द सराउंडिंग। उसके सराउंडिंग में वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है वो सेल में एंटर ना कर पाए। ये देन न्यूक्लियस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं द ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल का ब्रेन है। इट इज अ कंट्रोलर ऑफ सेल। ये सेल को पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है। बट इसको न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी बॉडीज होती है उनको जे करके शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को। आ जाता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे सेल में पाया जाता है, सेल के में फैला होता है। ये क्या करता है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको होल्ड करके रखता है सेल में, तो कंपोनेंट को होल्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है सेल के ऑर्गेनेल्स को डैमेज से, कि सेल में किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। सेल को स्ट्रक्चर और शेप भी प्रोवाइड करता है। आगे ध्यान आ जाता है ईआर। सो ईआर स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल, आर और एसईआर। ईआर स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम रफ क्यों बोलते हैं कि इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट। जो
राइबोसोम, ऑफ कोर्स ये राइबोसोम है तो इसमें अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसका फंक्शन क्या होगा, उनको सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंक्शन क्या है, लिपिड को सिंथेसिस करना है। जो लिपिड की सिंथेसिस करती है वो स्मूथ क्यों बोलते हैं, इसके सरफेस में राइबोसोम अटैच नहीं होते। ये लिपिड की फॉर्मेशन करती है, फॉस्फोलिपिड बनाती है, स्टीरॉयड बनाती है। इस सेल में टेस्टिस, ओवरीज और जो ऑयल